हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में मध्यकालीन इतिहास के अगले टॉपिक खिलजी वंश को लेकर के आए हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं खिलजी वंश का रिवीजन करने। देखिए, खिलजी वंश जो है वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा। इसके क्वेश्चन को अब देखते हैं। गुलाम वंश के पश्चात 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई 1290 ईस्वी में। रक्त और लौह नीति को त्याग कर शासन में उदारशीलता का अनुसरण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जिन्होंने रक्त और लौह नीति को त्याग कर उदारता की नीति का अनुसरण किया। 1296 में करा मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करके खुद गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो लाल महल में हुआ, वो बलबन का लाल महल था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक साम्राज्यवादी शासक था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था तथा पूरे विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ईसानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर ईसानी या द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण गुजरात के शासक पर किया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण रायकर्ण गुजरात के शासक पर था। अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मालिक काफूर जो था अलाउद्दीन का सेनापति, उसे गुजरात विजय के समय नुसरत खां जो इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने खरीद करके लाया था 100 दिनार में, इसलिए 100 दिनार में खरीदाया, 1000 दिनार में खरीदाया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। आगे देखिए, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। आगे देखिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मालिक काफूर था। दक्षिण अभियानों का सेनापति मालिक काफूर था। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। देखिए, तेलंगाना मतलब उस समय का वारंगल के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, उन्होंने मालिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, पहला जो अभियान था वो देवगिरिराज रामचंद्र शासक उस समय कौन थे? रामचंद्र देव। और अभियान का नेतृत्व किसने किया? मालिक काफूर ने 1307 ईस्वी में। अगला अभियान वारंगल पर दूसरा अभियान हुआ, वहां के शासक थे प्रताप रुद्र देव और अभियान का नेतृत्व मालिक काफूर द्वारा 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र वीर बल्ला तृतीय, इसका भी सेनापति अभियान का नेतृत्व मालिक काफूर ने किया 1310 ईस्वी में। वीर पांड्य था उस समय वहां का शासक, सेनापति मालिक काफूर था। और ये जो हुआ वो कब हुआ?
1311 ईस्वी में हुआ। मालिक कफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर। सबसे पहले मालिक कफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया, दक्षिण भारतीय राज्य। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया, ये था अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन दिया सैनिकों को और अस्थायी सेना रखा। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा। कि घोड़े पर एक विशेष प्रकार का मुहर लगा दिया जाता था, मतलब चिन्ह लगा दिया जाता था, जिससे पता चले कि ये सुल्तान सैनिकों का घोड़ा है। और हुलिया प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था उस समय। चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर लगाया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी, मतलब ये अपने आप को प्रथम सुल्तान घोषित किया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है अलाई दरवाजा, दिल्ली। मतलब घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में किया गया है। एक कुतुब मीनार का दरवाजा है। वर्तमान में हुए दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि कुतुब मीनार का दरवाजा क्या है, तो इसका आंसर होगा अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन ने सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तु प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। देखिए, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी बरीद ए मंडी, जो जिन्हें बरीद ए मंडी कहा जिस विभाग को बरीद ए मंडी कहा जाता था, उसके जो अधिकारी को बाजार निरीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, दीवार ए रियासत बाजार नियंत्रक को दीवार ए रियासत, मन हैयान गुप्तचर को मन हैयान कहा जाता था। आगे देखते हैं, पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार, मतलब पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के रानी पद्मिनी, अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। पद्मावत में मालिक मोहम्मद जायसी ने ये वर्णन किया है कि अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर वहां पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। फ्रेंड्स, खिलजी वंश का ये टॉपिक समाप्त हुआ। इसके अगले टॉपिक का वीडियो चैनल पर बहुत ही जल्दी अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।